क्लास 11th बेटा। आज न्यूमेरिकल्स करेंगे हम कुछ। लास्ट टाइम हमने लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में एक लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, डैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू आर। इसी फार्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो आपकी बुक के अंदर जो पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, उसको हम कंसिडर करते हैं। द बॉल रोल on ice with velocity 14 meter per second comes to rest after traveling 40 meter. Find the coefficient of friction given g is equal to 9.8। बॉल है जो कि रोल कर रही है और 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। फाइनली वो 0 पर पहुंच गई, उसकी वेलोसिटी कम होगी, रेस्ट पे आ गई और ऐसा करने में उसके 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। जी की वैल्यू 9.8 है और आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। सोल्यूशन पर आते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली एफ इज इक्वल टू एम ए होती है, आर इज इक्वल टू एम जी। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए होती है, नॉर्मल डायरेक्शन एम जी के बराबर होती है। ये वैल्यूज़ पुट की हैं हमने। एक्सेलेरेशन की वैल्यू म्यू जी है। ये एक्सेलेरेशन कौन सी है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस एक्सेलेरेशन को हम यूज़ करेंगे अपने रिलेशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड है। ए की वैल्यू हमने यहाँ पर आपको निकालनी थी और एस गिवन है 40 मीटर्स। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद एक्सेलेरेशन निकल जाएगी। माइनस में वैल्यू आ रही है -49/20। रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अब इसी एक्सेलेरेशन को हम यूज़ करेंगे ऊपर आपके इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि हमने तो म्यू निकालना था। तो अब जी आपके पास पहले से था, ए हम निकाल चुके हैं। ये वैल्यूज़ को हम जब यहाँ पे पुट करते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू विच इज़ इक्वल टू 0.25। तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इतना फ्रिक्शन है जिस वजह से ये बॉल जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना रहेगा और बॉल जो है वो 14 मीटर पर सेकेंड से रोल करती हुई 0 वेलोसिटी के ऊपर आ जाएगी और ऐसा करने में उसको डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है? 40 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 पे बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, द ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद द स्पीड ऑफ v। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज म्यू, शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड इज वी स्क्वायर ओवर 2 म्यू जी। आपने नोट किया होगा, कभी भी अपनी बाइक वगैरह को अगर आप जल्दी से ब्रेक लगा देते हो या कार को जल्दी से ब्रेक लगा देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो स्लिप करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं या स्लिप कर जाती है। तो एक वैल्यू होती है, लिमिटेड वैल्यू होती है, अगर उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग ब्रेक सप्लाई करते हो तो गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाती है। और ये जो वैल्यू है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर भी यही है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू के बराबर और आपसे पूछा गया कि कम से कम कितना डिस्टेंस लगेगा उस गाड़ी को स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए। अगर इससे कम डिस्टेंस पर उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो गाड़ी जो है वो स्लिप करेगी। तो सोल्यूशन पर आते हैं। एफ इज इक्वल टू म्यू आर पहले वाला रिलेशन है, ए इज इक्वल टू म्यू, जो जैसे हमने ऊपर पहले किया सेम वही रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पर ए जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर ए की वैल्यू जो है, फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है म्यू के ऊपर, तो आप इससे ज़्यादा एक्सेलेरेशन अगर यूज़ करते हो अपनी गाड़ी को रोकने के लिए तो वो गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाएगी। तो विच इज़ ए इज इक्वल टू म्यू जी, जहाँ तो आपकी जो गाड़ी रोकने की एक्सेलेरेशन है वो म्यू जी हो या म्यू जी से कम हो, तभी वो गाड़ी वो स्लिप नहीं करेगी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हमारे पास रिलेशन है। फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी बुक में v के बराबर लिखी हुई थी तो हमने यहाँ पर v यूज़ किया। इन दोनों v को आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर इज इक्वल टू 2as मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव में है, रिटार्डेशन है। तो 2 इंटू म्यू जी इंटू एस। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यही रिलेशन हमने वहाँ पर जो है क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस तरह से इसको आप कर लोगे। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि एक्सेलेरेशन कभी भी ब्रेक लगाते टाइम इससे ज़्यादा रिटार्डेशन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रिटार्डेशन होगी तो गाड़ी स्लिप करेगी। इसी तरह से अगर आप फोर्थ न्यूमेरिकल की बात करते हो, सेम है बट वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ। द सूटकेस इज जेंटली ड्रॉप ओवर द कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड सूटकेस इज 0.7। म्यू की वैल्यू गिवन है ये वाले, जी की वैल्यू हमें पता होती है 9.8 है, वेलोसिटी जो है वो गिवन है 4.9 मीटर पर सेकेंड और फाइनली उसने रुकना है। तो ऐसी सिचुएशन में यही फार्मूला जो है वो यूज़ करके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको बेटा सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आपने खुद अपनी तरफ से ट्राई करनी है। ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने करने हैं फ़िलहाल। तो और दो मैंने करवा दिए, तीसरा भी आपको अभी मैंने बता दिया कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। एक बार सेकंड वाले न्यूमेरिकल को भी आपने खुद ट्राई करना है। अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है तो आपने मेरे से पूछ लेना है कि ये कैसे करना है या नहीं, पर आपने खुद एक बार ट्राई ज़रूर करना है इसको बेटा।